दोस्तों अभी हम बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर और सामने चल रहा है डिजिटल बोर्ड पर लाइव। तो लाइव में आप देख सकते हैं कि सामने मेहंदी की रस्म चल रही है और ये नारायण सेवा संस्थान के अंदर हम बैठे हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता था कि नारायण सेवा संस्थान में हम आए हुए हैं, तो सामने आज मेहंदी का कार्यक्रम है और यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम चला है और हम लोगों को यहीं से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमें वहाँ जाने की परमिशन नहीं। तो आज पढ़ाई वढ़ाई तो चल नहीं रही और यहाँ बैठने की हमारी भी तमन्ना थी कि जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं जो हम स्क्रीन में देख रहे थे यहाँ बैठें। और ये प्रशांत भैया जी जो कि अध्यक्ष हैं, उनकी माँ हैं, यानी कि जो नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, उनकी पत्नी है। अंदर जाने की परमिशन तो है नहीं, लेकिन कोशिश करने के बाद मैं किसी तरह से रात के प्रोग्राम में एंट्री कर लेता हूँ किसी तरह से। और तो यकीन मानिए कि यहाँ इतना अच्छा लग रहा है ना कि वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना यहाँ लग रहा है। तो मैं किसी तरह कामयाब तो हो गया यहाँ अंदर बैठने के लिए। अब कल की शादी देखते हैं अटेंड होगी या नहीं। तो दोस्तों आज शादी का दूसरा दिन है और सभी स्टूडेंट जितने भी हॉस्टल के अंदर थे सबको सुबह बुलाया था 7 बजे, लेकिन मैं तो हो गया था लेट। मैंने कहा कि हम नहा धो करके लेट ही जाएंगे। तो मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब यहाँ आकर के मैंने देखा तो दूल्हा दुल्हन की यहाँ लाइन लगी हुई थी। तो अब जाने के लिए रास्ता तो है नहीं, तो तब तक वेट करते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ के मैनेजर हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है अभी। और देखो दोस्तों थोड़ी देर के बाद ही यहाँ के जो मेन है, जो यहाँ के संस्थापक थे जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान की स्थापना की थी, वो सामने आप देख रहे हैं श्री मानव कैलाश जी, जो कि आप सामने देख रहे हैं। तो अभी ये आए हुए हैं और अभी इनको ले जाया जाएगा गेस्ट रूम की तरफ। ये थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे तो इनको ले जाया जा रहा है गेस्ट रूम की तरफ। गाइस जब मुझे यहाँ खड़े खड़े लग रहा था डर, क्योंकि मुझे यहाँ से भगा ना दे, क्योंकि यहाँ हमारे लिए अलाउड नहीं था स्टूडेंट के लिए। सारे स्टूडेंट अंदर जा चुके हैं। और दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं जो यहाँ के प्रशांत भैया जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं, वो आ चुके हैं नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष, जिन्हें अभी आप देख रहे थे मानव कैलाश जी, ये उनके लड़के हैं जिनको अब अध्यक्ष बना दिया गया है। अब सब कुछ इन्हीं के अंडर में होता है। तो अब ये जाएंगे और दूल्हा दुल्हन का जो भी स्वागत होगा या जो भी आगे की विधि शुरू होंगी, अब उसके बाद ही जा पाएंगे, क्योंकि रास्ता तो अभी बंद है। और गाइस जब तो मैंने मन बना लिया है कि अब मैं पूरी शादी को देखूंगा। अब मैं नहीं जाऊंगा क्लासरूम के अंदर, चाहे कुछ भी हो। टीचर पूछ तो रहे होंगे, लेकिन होने दो। अब तो मैं शादी को देखूंगा और पूरी शादी में ही शामिल रहूंगा। तो दोस्तों मेरी बहुत इच्छा थी शादी देखने की, लेकिन सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हम लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी, हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन किसी तरह मैं तो भाई कामयाब हो गया। अब मैं धीरे धीरे आगे की तरफ खिसक लेता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ और ये पूरी लाइन आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन की कितनी लंबी लाइन है। तो हम भी धीरे धीरे आगे चल के अपनी जगह को बनाते हैं। नंबर प्राप्त कर लिए 3। दूल्हे दुल्हन के लिए और आपके लिए एक चांस मोर। और दोस्तों ये जो आप एक लेडी को देख रहे हैं, ये हैं इनकी पत्नी, अध्यक्ष जी की पत्नी, और ये नारायण सेवा संस्थान की सचिव हैं। और दुल्हन की आंख में शायद कुछ या तो मेकअप खराब या काजल फैल गया शायद, तो ये उसको ठीक कर रही हैं। अब एक मौका और, सब लोगों की एक दबाई, हंसते रहिए मेरे भाई, योग लुगाई। और अब तो भाभी जी आ गए तो ऐसे भी कह सकते हैं सब लोगों की एक दबाई, हंसते रहिए भाई हो जाएगी। और तो अब शुरू करते हैं 1 2 3। और दोस्तों मैं यहाँ सूर्य गेट के अंदर भी घुसने में कामयाब हो जाता हूँ। तो अब ये दूल्हा दुल्हन यहाँ खड़े हुए हैं और सारे मेहमान जो है डांस कर रहे हैं, यहाँ बारात चढ़ाई जा रही है। तो अभी हम यहाँ खड़े रहेंगे और अब आगे देखते चले जाएंगे, इनके साथ ही जाएंगे। और अब यहीं ये डांस प्रोग्राम चल रहा है इस हॉल के अंदर। ये गेट के बाहर का मेन जगह है और यहीं पर अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जो भी डांस वांस होगा यहीं होता रहेगा। तो एक तरफ लगी हुई है दुल्हनों की लाइन और दूसरी तरफ लगी हुई है दूल्हों की लाइन। तो यहाँ दोनों साइड से लगे हुए हैं दूल्हा और दुल्हन। और ये हैं सचिव, जो कि नारायण सेवा संस्थान की सचिव है वंदना भाभी।
और अब ये दुल्हनों से पूछ रही हैं कि कैसे हो भाई। तो अब ये थक गई हैं, तो इस थोड़ी देर सुस्ताने के लिए यहीं बैठ जाती हैं दुल्हनों के पास। और दोस्तों सामने की तरफ आपको दिख रही होगी एक अंग्रेजन, जो कि ये फ्रांस से आई हुई है, और इसके पीछे जो हाइट ऊंची है और पगड़ी बांधी हुई है, जिनके हस्बैंड है। ये दोनों जोड़ी फ्रांस से आई हुई हैं यहाँ डोनेट करने के लिए, शादी करने के लिए। और दोस्तों आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ऊपर एक सीढ़ियाँ सी लगी हुई हैं और काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। वो सब पेशेंट के साथ में आए हुए लोग हैं जो यहाँ शादियाँ देख रहे हैं। इनको भी परमिशन नहीं है अंदर जाने की, तो बस ये यहीं से खड़े हुए देख रहे थे। और अब यहाँ आप देख सकते हैं जो सचिव हैं, ये वंदना भाभी अभी दुल्हन को भी बुला रही हैं डांस करने के लिए। और ये मालकिन ही कह सकते हैं आप, क्योंकि सचिव हैं। तो ये अपने साथ दुल्हनों को भी नचा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ शादियाँ तो बहुत अच्छे ढंग से होती हैं। अगर आपको भी किसी को करनी है तो आप यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं यहाँ साल भर में 2 बार शादियाँ होती हैं, एक तो अगस्त में और एक फरवरी में। तो आप पहले जाकर कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ केवल दिव्यांगों की ही शादी नहीं होती, बल्कि जो निर्धन गरीब लड़कियाँ होती हैं उनकी भी शादियाँ होती हैं। तो दोस्तों यहाँ नाच गाना ख़त्म हो जाता है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन की लाइन अंदर की तरफ चल जाती है, हॉल की तरफ जहाँ फेरे होने हैं। तो मैं भी इन लोगों के साथ साथ चल देता हूँ कि मुझे भी किसी तरह से एंट्री मिल जाए, क्योंकि अगर अलग से जाऊँगा तो हो सकता है मुझे रोक दिया जाए। अब देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों मुझे एंट्री मिल जाती है हॉल के अंदर, और अब यहाँ 51 जोड़ों के फेरे होने हैं और जो भी विधि विधान से कार्यक्रम करके अब शादी का संपन्न किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी उपशमनार्थम श्री अपने अपने